अंधा अनुकरण करना बंद करो। किसी का पूर्ण तरह विश्वास करना फिर उसके पीछे चल देना, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? कुछ भी करने से पहले उस पर अपना विवेक लगाओ, उसको जांचो, उसको भली भांति देखो, उसका परीक्षण करो, फिर उसको करो। अपितु गुरु बनाने के लिए भी हमें देखभाल कर, जांच कर, परीक्षा लेकर गुरु को बनाना चाहिए। फिर उसके बाद पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। बिना विवेक, बिना ज्ञान के लिया गया कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य हमेशा गलत ही होगा। हमारे जीवन का समय और ऊर्जा कहाँ व्यय होना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, ये अनिवार्य बन जाता है कि हम इसे सदुपयोग करें। क्योंकि ये ऊर्जा और ये समय जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आता, इसीलिए इसका हर क्षण सदुपयोग करना चाहिए। एक दुष्ट के प्रति समर्पण हमें कभी भी जीवन में प्रगति नहीं देता, हमें और अधिक दुष्ट बना देता है। वही एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण मनुष्य के प्रति समर्पण हमें धर्म का वहन करना सिखा देता है। हम अधिक से अधिक सही कार्यों में लिप्त रहते हैं। दान और धर्म का कार्य हमारा स्वभाव बन जाता है। वहीं एक दुष्ट के प्रति समर्पित हुआ आदमी का स्वभाव हमेशा हिंसक, द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यायुक्त, लोभयुक्त, काम क्रोध से संचालित होने वाला होता है। कुछ भी मान्यताएं, कुछ भी विश्वास हो, कुछ भी रीति रिवाज जो भी हो, उसका अंधा अनुकरण मत करो। हम अपने परंपरा को धर्म नहीं मान सकते। परंपरा समय के साथ चलती आ रही है, परंतु इस समय के साथ कुछ मिलावटें भी हुई होगी। कुछ ऐसे अनजान अबोध लोग रहे होंगे जो इन परंपरा को अपनी मान्यता के हिसाब से इसमें कुछ गलत चीज़ें, गलत विचारें डाल दिए होंगे, और इन विचारों, इन चीज़ों को, इन टूटीपूर्ण हिस्सों को अलग करना ही हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए, ना कि इस गलत चीज़ों को और आगे बढ़ाने का कार्य। और हाँ, अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो पूरा शुद्ध है, पवित्र है, न्यायपूर्वक है, धर्मयुक्त है, तो उसकी सहायता ना करना अधर्म होता है, उसको धारण ना करना अधर्म होता है, उसके लिए खड़ा ना होना अधर्म होता है। जो परंपराएं, मान्यताएं सिर्फ देखभाल के ली जाती है, अंधा अनुकरण किया जाता है, वो गलत होता है। परंतु जो परंपराएं, जो रीति रिवाजें बोध पर आधारित होती है, वो सही होता है। अपने बोध को विकसित करो। अविद्या और विद्या का दोनों का ही ज्ञान आवश्यक है। अविद्या अर्थात जो इस लौकिक विद्या, इस लौकिक पदार्थ के बारे में हमें सूचित करता है, हमें जानकारी देता है, ये सांसारिक विद्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपका जीविका का उपार्जन नहीं हो सकता। आप आत्मा है परंतु शरीर में रहता है, इसीलिए शरीर का भी देखभाल करने के लिए हमें आजीविका का आवश्यक है, अनिवार्य बन जाता है। इसीलिए हमें अविद्या का भी खंडन नहीं करना चाहिए, अविद्या को गलत नहीं ठहराना चाहिए। परंतु हाँ, कोई ये कहे कि अविद्या श्रेष्ठ है, परम है, इसके ऊपर कोई नहीं है, और सांसारिक चीज़ ही, सांसारिक उपलब्धि ही सब कुछ है, तो वो गलत है। अविद्या इस संसार के लिए आवश्यक है, परंतु
आत्मा के लिए नहीं, चेतना के तल पर जो परम विद्या है, गुह्य है, जो सबसे परम है, सबसे उत्तम है, उसे विद्या कहते हैं। विद्या यानी स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप से परिचय करना, और यही परिचय कराने का कार्य एक गुरु का होता है। इस गुरु के विद्या को, गुरु के ज्ञान को जो आगे बढ़ाता है, जो आचरण से सिखाता है, उसे आचार्य कहते हैं। और जो पुस्तक के विद्या को, किताबी विद्या को, किताबी जानकारी को दूसरों पर फैलाता है, उसे शिक्षक कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जानकारी इकट्ठा करना ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार शब्दकोश साहित्य नहीं बन जाता, कोई भी पढ़ाई, कोई भी मान्यताएं, रीति रिवाज, विश्वास कर रहे हो, तो वो अगर बोध पर आधारित होगा तो वो सही होगा। अब किसी दूसरे के इशारों पर मत चलो। और दूसरे अगर अज्ञानी हुआ, अबोध हुआ, तो उसके द्वारा लिया गया निर्णय, ली गई विश्वास कैसे होगी, वो भी उसी तरह के होगी। और आप अगर उसी विश्वास, उसी विचारों पर चल दिए, तो क्या वास्तव में आपकी प्रगति कभी हो पाएगी? क्या आपका चेतना का विकास और विस्तार हो पाएगा? वास्तव में मनुष्य जीवन का ध्येय ये है, वो अपने चेतना की वृद्धि करे, चेतना के विस्तार दे, चेतना के विकास करे, पशुता का कार्य ना करे। और जब वो चेतना का विकास कर लेता है, परम तक पहुंच जाता है, तब वो ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। निष्काम कर्म में कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। निष्काम कर्म परम होता है, श्रेष्ठ होता है, सबके लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। हम समाज में रहते हैं, इसीलिए हम समाज के कार्य को अपना कार्य समझ लेते हैं, और जो समाज के लिए अच्छा होता है वो स्वतः ही हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है। निष्काम कार्य ही उच्च है कि वो उसको चुन लेना ही परिणाम कहलाता है। उसके लिए चाहे जीवन भी देना पड़े, हम खुशी खुशी दे देते हैं। और जो सकाम कार्य करता है, उसका एकाग्रता, उसका लक्ष्य हमेशा परिणाम की ओर होता है। वो स्वयं आत्म प्रेरित नहीं रह सकता। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? अविद्या से कदाचित एक मनुष्य को सांसारिक उपलब्धियाँ, सांसारिक सम्मान तथा यश कीर्ति मिल जाए, परंतु क्या इससे उसके जीवन सार्थक कहलाता है? क्या ये सच्ची सफलता है? नहीं, सच्ची सफलता उसे कहते हैं जब जीवन में संतुष्ट हो, सार्थकता हो। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, चाहे वो कामना से प्रेरित हो, क्रोध से प्रेरित हो, लोभ लालच से प्रेरित हो, या फिर चाहे आप सम्मान का ही आस क्यों न रखें, तब तक आप भिखारी ही रहते हैं। राजा वो होता है जो मन का स्वामी होता है, इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों का भी स्वामी होता है। इंद्रिया उसकी सेवा करते हैं, वो इंद्रिया का सेवा नहीं करता। जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को बस में कर लेता है, वो जीवन का मित्र बन जाता है। जीवन में उसकी सफलता चारों ओर यश फैल जाती है। जीवन में उसकी सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जहाँ सफलता और सार्थकता का समावेश हो, वो एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है। उच्च कोटि का मनुष्य कभी क्लेश नहीं करता, वो हमेशा शांत चित्त रहता है और अपने कार्यों में मग्न रहता है। वही निम्न तल के मनुष्य देखा देखी में कार्य करते हैं। और यही दुष्ट आदमी का लक्षण होता है कि वो अपने कार्यों पर ध्यान देने की बजाय एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक उत्तम मनुष्य की हरदम निंदा करते रहता है, उसको टोकते रहता है, उसके रास्ते में बाधा लाना चेष्टा करता है। वो स्वयं तो कुछ कर ही नहीं पाता,
शेष चीज़ों का वहन ही नहीं कर पाता, छोटी छोटी निम्न तल के चीज़ों में लगा रहता है, और जो श्रेष्ठ कार्यों में लिप्त रहता है वो उसके पीछे बाधा के रूप में जुड़ जाता है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, अंधा अनुकरण मत करो। जो भी कर रहे हो, जिसके पीछे भी जा रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी खा रहे हो, तुम्हारा आहार विहार दिनचर्या जैसे भी रख रहे हो, इन सब के पीछे अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपने बोध को आधार बनाना चाहिए। किसी के विचार, किसी के ज्ञान को आधार नहीं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बात को ना सुने, सबके बात को नकार दें। नहीं, सबका सुनिए, परंतु करिए सिर्फ अपने मन का, और निरंतर ज्ञान अर्जन करते रहिए। ये ज्ञान ऐसा चीज़ है, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता, और इस धन को बांटते रहिए ताकि दूसरों का जीवन में कल्याण हो सके, उनमें भी बोध विकसित हो। समझदारी से जीवन जियो, सुनकर नहीं। अपने जीवन को रंगीन बनाओ, धर्म का संदेश बनाओ। यही एक श्रेष्ठ और उच्च जीवन का लक्षण होता है। धन्यवाद।